सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एचटीआर टीजीटी साल 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स और आज हमारा है डे 5 और लास्ट डे। आज हम अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 140 तक कर लिए हैं। आज हम 140 से 1 से 150 तक सभी क्वेश्चन कर लेंगे और इस तरीके से अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। 141 में क्या दिया हुआ, यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 60 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखा जाए तो आदमी कितने हो गए हैं, 12 से 60 यानी कितने 5 गुना हो गए हैं। तो टाइम भी अब 5वां हिस्सा लगेगा किसका, टोटल दिन का 20 दिन का 5वां हिस्सा लगेगा। 20 दिन का 5वां हिस्सा यानी 4 दिन लगेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा सीखने पर जोर देती है। क्या सीखने पर जोर देती है हमें बताना है। क्या पढ़कर सीखने पर जोर देती है, या लिखकर सीखने पर, या कार्य करके, या फिर आनंद लेकर। ठीक है, हम ऑप्शन से भी जाए तो हमें पता लग जाता है कि यानी प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो किस पर जोर देगी, लर्निंग बाय डूइंग पर। लर्निंग बाय डूइंग यानी काम करने पर, काम करके सीखने पर फोकस करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया है। अब किसी ग्राहक को उस पंखे का शुद्ध मूल्य 1116 रुपये रखने के लिए दिया गया अतिरिक्त बट्टा कितना होगा। यानी उसने पहले 20% का डिस्काउंट दिया 1500 के ऊपर, फिर आगे फिर जो अमाउंट बनी उस पर फिर से डिस्काउंट दिया है और लास्ट में उसने 1116 रुपये में वो वस्तु बेची होगी। ठीक है, दुकानदार ने 1500 पे पहले 20% का डिस्काउंट रखा है। ठीक है, 20% 1500 का कितना निकल के आएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 रुपये। 300 रुपये का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की पड़ी, वस्तु 1200 की। ठीक है, अब 1200 पे भी डिस्काउंट दिया है और वस्तु पड़ी है 1116 की। कितने का डिस्काउंट दिया है, 84 रुपये का। किस पे, 1200 पे। 84 रुपये पे 1200 का डिस्काउंट और 1200 पे 84 का डिस्काउंट, 12 से 84 यानी कहीं ना कहीं 7% इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से 2 अक्षरों को चुना गया है, दोनों अक्षरों के स्वर होने की यानी वोवल्स होने की प्रायिकता क्या होगी। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 में से 2 अक्षर सेलेक्ट किए, वो भी वोवल्स होने की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी ऊपर क्या आएगा, वोवल कितने होते हैं 5C2, लेकिन सेलेक्ट होने हैं 2, तो 5C2 हो गए, 5 वोवल सेलेक्ट होने। ठीक है, कि केस, और टोटल केस कितने होंगे, 26 में से 2 सेलेक्ट होने यानी 26C2। तो यही हमारी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी होगी। 5C2 का मतलब 5 × 4 अपॉन 2 × 1 बनेगा, लेकिन वो 2 × 1 इस 2 × 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। और 26C2 का क्या बनेगा, 26 × 25। ठीक है, इसका भी 2 × 1 उससे कट जाएगा। अब ये 5 पे गया 5 × 25 और अब ये 2 पे गया, 2 और 13 क्या आया, 2/13 × 5 65, 2/65 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है, ठीक है, तब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो ही चीज़ें, या तो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर वाले एक्सप्रेशन जैसा बनाया जाए, या फिर हम XYZ की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। चलो हम वैल्यू पुट इसे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 तरह की हमारे पास टर्म है, 3 तरह की टर्म है और इनका जोड़ 1 आना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा ला दूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और लास्ट में -1, सॉरी लास्ट में प्लस का 1, तो एक -1 से तो 1 कट जाएगा, लेकिन लास्ट में एक 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 आना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा करूँगा मैं जिससे कि इस एक्सप्रेशन में 1 बन जाए। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे अगर मैं -1 बनाऊँ या फिर यहाँ पे प्लस का 1 बन सकता है, तो इसके लिए मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं -1 बनाना हो तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरे को -4 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2/-4 + 2 माइनस का 2/-2 जो कि -1 देगा। तो यहाँ पे तो क्या आया, प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आएगा, -4 रखने पे y की जगह -1। अब यहाँ पे हमें प्लस का 1 चाहिए तो हम z को भी क्या लिख दूँ, 0। ठीक है, यानी प्लस का 1 बचेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई और ये 1 के बराबर आएगा। यानी मैं सवाल में जो पूछा है इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ और y को -4 और z को 0। ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे बचेगा क्या, -4 + 2 यानी कि -4/-2 यानी प्लस का 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि S किसी त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर है, ठीक है, और एंगल A हमें दिया हुआ है, तो BCS का मान हमें निकालना है। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
परिकेंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करे तो वो तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, अब इसका नाम लेता हूँ मैं ट्रायंगल का ABC, और S क्या है इसका, ये अपना S सेंटर है। ठीक है, हमें एंगल A दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री, और एंगल BCS यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मिला देता हूँ, SB को और SC को हमें मिला दिया। अब अगर ध्यान से देखें, BC क्या है, BC ये कोड है, और हमें इस थ्योरम का पता होना चाहिए इस कोड द्वारा जो एंगल किसी सर्कल की किसी बिंदु पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, सेंटर पर उसका डबल एंगल बनता है। ठीक है, यानी एंगल A अगर 50 डिग्री है तो एंगल BSC क्या होगा हमारा 50 गुना 2 यानी 100 डिग्री। और हमें पता होना चाहिए BS और BC क्या है, रेडियस तो ये इक्वल होंगी, यानी ये एंगल SBC और एंगल SCB इक्वल होंगे। तो ये कितने कितने के होंगे, ये 40 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो 40 ही हमारा राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147। यदि 3x - 5 और x + 5y हमें 5:7 दिया हुआ, तो हमें x + y:x - y निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर x y की वैल्यू निकालना चाहें तो इसके लिए हम वैल्यू पुटिंग का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखें, ये 3x - y अपॉन x + 5y = 5/7 दिया हुआ, यानी ऊपर तो क्या आना चाहिए 5 का मल्टीपल, नीचे 7 का मल्टीपल, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग से अगर करें, ऊपर अगर हमें 5 लेना तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, अगर मैं दोनों जगह 1 1 रखूँ तो 3 - 1 यानी 2 बनेगा, नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 × 2 x की वैल्यू 2 रख देता हूँ और y की वैल्यू 1, तो 3 दूनी 6 - 1 5 बन रहा है। हाँ, यही क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 रखा तो 2 + 5 7। हाँ, तो x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो वही रखेंगे यहाँ पे 2 + 1 3:2 - 1 1 यानी 3:1 इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है। ये तो जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि यह डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होती है। ठीक है, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए ये शिक्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अगर x + 1/x का मान 5 हो तो x³ + 1/x³, ये क्या होगा हमारा, ये होगा अपना x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x। ठीक है, इसके बराबर होगा, यानी कि 5 का क्यूब -3 × 5, तो 5 का क्यूब 125 - 15 110 110 इज राइट आंसर। नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का हमें योग पता करना है। ठीक है, 3 अंकों की यानी 100 से शुरू हो जाती है, उसके बाद 105 आएगी 5 से विभाजित होने वाली, और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन 5 से 995। ठीक है, ये होगी। अब हमें इनका जोड़ निकालना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जोड़ का फॉर्मूला क्या होगा, ये एक AP बन गई। ठीक है, AP का सम का फॉर्मूला n/2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी और ये हमारी लास्ट टर्म होगी। अब n की वैल्यू निकालें, n कैसे निकाल सकते हैं, 100 यानी 20 × 5 है। ठीक है, और लास्ट में 995 है। अगर ये 1000 होता 200 × 5 होता, लेकिन ये 199 × 5 है। ठीक है, अब 199 और 20 के बीच कितने नंबर जिसमें 20 भी इंक्लूड है, तो ये पूरे 180 नंबर है। ठीक है, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 180, तो वही रखेंगे 180/2 यानी 90, और इनटू में फर्स्ट टर्म 100 प्लस लास्ट टर्म 995, यानी कि क्या बनेगा हमारा 90 × में 1095। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, यूनिट डिजिट सब में 0 है। ठीक है, अब यूनिट के बाद अगर देखें क्या डिजिट आ सकता है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 × 5 = 45 यानी 5 आएगा, 0 के बाद 5 आएगा, यानी लास्ट में 50 आएगा। 50 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इस तरीके से हमने बिल्कुल मज़ेदार और शॉर्टकट तरीके से हमने मैथ के सभी क्वेश्चंस को विदिन 1 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज से हमने लिमिटेड टाइम के अंदर सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।